हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर वतन की बात हम वतनों के साथ। आपने देखा किस तरह से हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में सियासी सरगर्मियां बहुत तेजी से करवट ले रही हैं और बहुत सारी चीजें नई नई पैदा हो रही हैं। और अगर हम देखें तो जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही रातों रात ये निर्णय लिया कि हमारे तीनों बिल, किसानों के तीनों बिल जो है वो वापस कर दिए जाएं, और वो वापस ले रहे हैं। और इसी तरह की बहुत सारी चीजें मुसलसल हो रही हैं। अभी 18 साल से उम्र बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है, और इस तरह की चीजें मुसलसल सामने आ रही हैं। एक चीज ये देखिए कि ये हुकूमत हर तरह से चौमुखा लड़ रही है अपनी साख को बचाने के लिए, उस सत्ता को बचाने के लिए जिस सत्ता के लिए इन्होंने कमोबेश 100 साल मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए। एक चीज जो मैं इस सारी सिचुएशन में कहना चाहूंगी या शेयर करना चाहूंगी वो ये है कि ये अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की मुसलसल पिछले 6-7 साल से कि दे आर ऑनेस्ट विद द पीपल एंड दे आर ऑनेस्ट विद द कंट्री। एंड अनफॉर्चुनेटली ये दीज टू आर बोथ आर लाइज। ना ये इनके अगर पूरे कार्यकाल पर अगर नजर डालें तो इनकी कोई भी बात ना तो अवाम के हक में निकली है और ना ही मुल्क के हक में। तो पुलवामा पर भी इन्होंने वोट मांगे, और बिपिन रावत साहब की बहुत ही ट्रेजिक डेथ पर भी इन्होंने वोट मांगे हैं। तो इस तरह की चीजें मांग मांग कर करके अब ये हुकूमत पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, इसकी पूरी मंशा सबके सामने आ चुकी है। अब ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका वेट किया जाए सिवाय आने वाले इलेक्शन के। और आने वाले इलेक्शन में आपको अपने बारे में सोचना है, अवाम को, क्योंकि आप सबने देख लिया कि ये हुकूमत सिर्फ 2 और 2 4 की है। 2 सत्ता में बैठे हैं, 2 बिजनेस में बैठे हैं, एंड दैट्स दी एंड। तो अब आने वाले वक्त में हमारे नौजवानों को यह तय करना है कि उन्हें किस तरह की हुकूमत चाहिए, उन्हें क्या चाहिए अपने मुल्क के लिए। और वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, उनका रद्द अमल बताएगा कि वो कितना हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। बाकी जो हेट मोंगर्स हैं, अभी 2 वाकयात हुए हैं इस वीडियो में, मैं आपके सामने सिर्फ एक वाकया को शेयर करना चाहूंगी। दिल्ली में सुदर्शन चैनल के जो बहुत ही मतलब मुझे नहीं पता ये आदमी चैनल कैसे चला रहा है, क्यों चला रहा है और इसकी मंशा क्या है, मगर इस बंदे ने युवा वाहिनी, हिंदू युवा वाहिनी के एक प्रोग्राम में जो दिल्ली में हुआ, जहां गृह मंत्री हैं, जहां राष्ट्रपति हैं, जहां प्रधानमंत्री हैं, और ये प्रोग्राम हुआ और इस प्रोग्राम में शपथ ली गई है कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को बाहर करना है। उसके लिए हमें चाहे लड़ना पड़े, मरना पड़े या मारना पड़े। और ये इतनी बात जरा जरा सी चीजों पे मुसलमानों को और दलितों को और हमारे जर्नलिस्ट को और हमारे जो हमारी फ्री आवाजें थी उनको जरा जरा सी चीजों पे यूएपीए और एनएपीए लगा के इनको बंद किया गया है। सिद्दीक कप्पन अभी जेल में है, खुर्रम परवेज हो, स्टैन स्वामी हो, जो भी लोग हैं, बेशुमार लोग हैं। अभी आपने देख लिया कि उमर खालिद जो हैं वो अभी जेल में हैं। तो जरा जरा सी चीजों के लिए मुंह से भाप निकाली या नहीं निकाली, सिर्फ शक की बुनियाद पर उनको जेलों में डाला गया है और वो अभी भी जेलों में हैं। और यहाँ इतनी बड़ी शपथ
हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हमारे होम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे उन तमाम लोगों की जो जो हिंदुस्तान को चला रहे हैं, उन तमाम लोगों की नाक के नीचे ये इतनी बड़ी शपथ ले ली गई और खुले आम उसको मुसलमानों को न सिर्फ बुरा भला कहा गया या क्रिटिसाइज किया गया, बल्कि उनको मारने की धमकी। और ये पहली बार नहीं है, बहुत दिन से ये हो रहा है, बहुत सारी चीजें शाना बशाना चल रही हैं। इस वक्त बीजेपी थोड़ा अच्छे बनने की कोशिश में है, क्योंकि एक के बाद एक सारी चीजें खुल के सामने आ गई हैं उनकी हरकतों की। मगर क्योंकि बीजेपी इज अ पार्ट ऑफ आरएसएस, और आरएसएस की जो अपनी शाखाएं हैं, वो शाखाएं अब काम कर रही हैं। बीजेपी जो उनका पॉलिटिकल विंग है, वो थोड़ा संभल के चल रहा है अभी, जस्ट बिकॉज ऑफ अपकमिंग इलेक्शन। बिल भी आपको पता है इसी वजह से वापस लिए गए। तो ये जो सरकार चौमुखी लड़ रही थी, ये चौमुखी बात कर रही थी, चारों तरफ मुंह है इन लोगों के, और चारों तरफ ये झगड़ा करते हैं और जवाबदेही करते हैं, लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते तो कंफ्यूज कर देते हैं जुमलों के जरिए, एक्स्ट्रा जुमलों के जरिए और झूठे जुमलों के जरिए और खाद गोबर के जरिए और गौमूत्र के जरिए और बला बला बला। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी एंड यू नोज एवरीथिंग, तो मुझे बहुत ज्यादा उसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक छोटा सा क्लिप है। तो आप सब जानते हैं सुदर्शन टीवी के जो चीफ एडिटर हैं सुरेश चौवांके, उन्होंने ये शपथ ली है हिंदू वाहिनी के एक प्रोग्राम में दिल्ली में कल आज, और इस पर कहीं कोई रद्देमल नहीं था। वो मैंने ये वीडियो देखी थी जो इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने शेयर की थी, और उसी को रीट्वीट करते हुए ये जो लिख रहे हैं वो बहुत शर्मिंदगी की बात है। यानी इमरान प्रतापगढ़ी की ट्वीट को इन्होंने रीट्वीट किया, और उस पर जो लिखा है तो आप खुद भी देख सकते हैं, और कहते हैं कि औरंगजेब की शपथ लेने वालों, ये शपथ 26 अप्रैल 1645 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायरेश्वर मंदिर में ली थी। तब से अब तक करोड़ों योद्धाओं ने ये दिलवाई, लाखों ने बलिदान दिया। मैं उन्हीं में से एक छोटा सा सैनिक हूँ। गजवाए हिंद बनाने का तुम्हारा सपना कभी पूरा न होगा, इसीलिए ये शपथ ली गई है। ये इन्होंने रीजन बताया है कि शपथ क्यों ली जा रही है, क्योंकि मुसलमान हिंदुस्तान का गजवाए हिंद बनाना चाह रहा है। अब आदमी जाहिल हो तो ठीक है, ये लेकिन अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहने के बाद आप इतनी इंतहाई बेवकूफी का जवाब दे रहे हैं कि गजवाए हिंद, हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बनाना चाह रहा है। गजवा के मायने होते हैं जंग, तो गजवा को बनाया नहीं जाता है, गजवा लड़ी जाती है, और गजवाए हिंद अब नहीं लड़ी जा सकती। हिंदुस्तान का कोई मुसलमान, क्या दुनिया का कोई मुसलमान अब गजवा नहीं कर सकता। सीधी सिंपल सी बात है, क्योंकि गजवा जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लड़ी जाने वाली जंगों को कहते हैं। और चूंकि अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस नहीं आएंगे इस दुनिया में, इसलिए गजवा कयामत तक नहीं होगी। जंगें होती रही हैं, आप लोगों ने इनवाइट कर लिया, आप लोग जो है उन जंगों की तैयारी कर रहे हैं, और यति के हिसाब से अब वक्त आ गया है कि अब हिंदुस्तान का नौजवान, मैं फिर कोट कर रही हूँ, हिंदुस्तान का नौजवान आए, आगे बढ़े, और बंदूकें यानी आईफोन ना खरीदे, सेलफोन ना खरीदे, अच्छे कपड़े ना पहने, लेकिन तलवार और बंदूक हर हिंदू नौजवान के हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि अब उनके हिसाब से गजवे का टाइम आ गया है। अब जो मैंने बहुत शुरू में एक बात की थी कि ये हुकूमत चार मुखी लड़ती है, और चार मुखी चीजें फेस कर रही चारों तरफ से। आपने देख लिया कि किस तरीके से
इलेक्शन वापस आ रहे हैं, तो इलेक्शन की आने की वजह से पॉलिटिकल विंग यानी बीजेपी जरूर थोड़ा कमजोर हो गई है, लेकिन ये कमजोरी उन्हें अब अच्छी तरह यकीन है कि हम अंदर से कमजोर पड़ चुके हैं, बहुत सारी चीजें हमारे फेस खुल के सामने आ चुके हैं। तो अब उन्होंने, आरएसएस ने इन तमाम वाहिनियों जो हैं, उनके जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उनको खड़ा कर दिया है। इन एनी केस, यानी अगर अगर बीजेपी जीत कर यूपी में अपनी हुकूमत दोबारा से उतनी ही सत्ता हासिल कर लेती है जो उसने पहले की थी, 19 में की थी, तो तब भी ये मारे खुशी में और मारे के उसके बाद तो फिर ये हिंदू राष्ट्र बनी जाना है, ये सब जानते हैं। और उसके बाद फिर हिंदुस्तान में आप 10-20-50 हज़ार लोग लड़े तो लड़े, लेकिन उसका कुछ हासिल होगा नहीं, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से, बहुत बहुत ही अजीब व गरीब तरीके से इन्होंने पॉलिटिकल अथॉरिटीज पर कब्जा किया है, और जबरन कब्जा है ये। तो वो होगा, और अगर वो हार जाते हैं, जिस तरह से अपोजिशन खड़ी हुई है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी को हुकूमत की रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, जिस तरह से कांग्रेस ने विमेन एम्पावरमेंट को और विमेन्स को आगे लाकर अपनी पूरी ताकत और पूरे दमखम के साथ इस इलेक्शन में तमाम सीटों पर लड़ने की तैयारी की है, उस वजह से उनकी बड़ी बड़ी रैलियां जो ये देख रहे हैं, उसकी वजह से इनके अंदर कहीं ना कहीं डर है कि हम हार जाएंगे। तो अगर हार जाएंगे तो जो प्रॉमिस इन्होंने अपने 8 करोड़ कार्यकर्ताओं से किया है कि हम यहाँ से, हिंदुस्तान से मुसलमानों का नामो निशान मिटा देंगे, वो ये झूठा तो नहीं करने देंगे, वो झूठा नहीं होने देंगे। तो ऑब्वियसली अगर ये सत्ता लूज करते हैं इंडिया यूपी की, तो भी राइट्स होंगे। तो ये जो बार बार गज़वाए हिंद गज़वाए हिंद गज़वाए हिंद कह रहे हैं, ये गज़वाए हिंद नहीं है, ये इनका गज़वा होगा हमारे ऊपर, मुसलमानों पर, और बाकी उन तमाम लोगों पर जो मुसलमानों का साथ दे रहे हैं इस वक्त, ये हक की बात कर रहे हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं, ये तो 8 करोड़ है, हमारे पास तो 1 अरब 20 करोड़ है, 1.2 करोड़। तो गजवा इन्हें करना है, इसीलिए ये तैयारी कर रहे हैं कि इधर वे चाहे जीते या हारे, ये हंगामा करेंगे। आप ये वीडियो देखिए और खुद तय कीजिए कि हमारे बड़े और बड़े बड़े जितने भी हिंदुस्तान को चलाने वाले लोग हैं, उनकी नाक के नीचे ये इतना बड़ी शपथ दिला दी गई, और किसी से मुंह से चू नहीं निकला है अभी तक। भैया हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये संकल्प पूरा करने के लिए हमारे गुरुदेव, हमारी कुलदेवता, हमारी ग्राम देवता, भारत माता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, शक्ति दे, जय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, भारत माता की। कहीं से कोई खबर नहीं है। गोदी मीडिया तो ऑब्वियसली इसको कवर नहीं करेगा, ना दिखाएगा। बेहतर ये यहाँ पर आपके जमीन पर छोड़ दूं कि आपको अपने आने वाली नस्लों के लिए क्या सिलेक्ट करना है।
मैं नहीं कहती कि आपको किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि अपने बच्चों के आने वाली नस्लों की मुस्तकबिल के लिए आप खुद फैसला कीजिए। अब 500 में, 1000 में, 2000 में बिक मत जाइएगा एक शराब की बोतल पर। अपने बच्चों का मुस्तकबिल मत लगा दीजिए दाव पर। इतनी सी बात है। आई होप यू लाइक द वीडियो, और जो कुछ मैंने कहा उस पर आप गौर करेंगे। सो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन साइनिंग ऑफ, रजिया मशकूर। वतन की बात हम वतनों के साथ इज अ फाइट ऑफ अगेंस्ट इनजस्टिस। तो हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। जय भारत, जय भारती।